जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों श्री नवसर्जन विद्यालय घोटो ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विषय हिंदी धोरण 9 ए हिंदी विषय अंतर्गत आपणो पाठ 19मो पाठनु नाम है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास नाम तो बधाए सांभळ्युं ज हशे, कारण के संस्कृत साहित्यना महान विद्वान महाकवि जेनु जग विख्यात नाम है एवा व्यक्तित्व धरावनार એટલે महाकवि कालिदास एना जीवन विशेनो प्रस्तुत पाठ है। એટલા માટે આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે જીવની, એટલે કે જીવન વિશેનો અભ્યાસ કરતો એક પાઠ, એના જીવનની ઝાંખી દર્શાવતો એક પાઠ, એક ગદ્યાંશ, જેમાં આપણને મહાકવિ કાલિદાસના જીવન કવન વિશેની માહિતી આપેલી છે। આ પાઠના લેખક છે નરપત બારહટ હદવૈચા। नरपत बारहट हदवैचा आ लेखके प्रस्तुत पाठ में महाकवि कालिदासना जीवन विषे आपणी सामे अमुक माहिती प्रस्तुत करेली छे। विद्यार्थी मित्रों, आम जोईए तो संस्कृतना जे पहलाना महाकविओ थई गया छे ए कविओनी माहिती आपणने क्यांय जोवा मळती नथी, परफेक्ट माहिती नथी मळती। એટલે પહેલાંના કવિઓની એવી વિશેષતા હતી કે તે પોતાની રચના લખી અને પછી પોતાની માહિતી ન લખતા। અત્યારે કેમ વર્તમાન સમયમાં જોઈએ તો કોપી પેસ્ટનો જમાનો છે। કોઈનું સાહિત્ય કૃતિ હોય કોપી કરી નાખે, પેસ્ટ કરીને નીચે પોતાનું નામ લખી નાખે। અત્યારે બધાને વાહવાહી જોઈએ છે, પરંતુ એ સમયમાં ए जे महाकविओ थई गया ए पोतानी प्रशंसा माटे रचना न करता। एने एवुं पसंद ज न हतुं कि हूँ आ साहित्य कृति करूँ छूँ तो मारी प्रशंसा थाय, एटला माटे ए लोको पोतानी रचना नीचे पोतानुं नाम पोतानी माहिती आपवानुं योग्य समझता न हता। एटला माटे आ बधा ज महाकविओ महाकवि कालिदास, बाणभट्ट वगैरेनी पूरती माहिती परफेक्ट माहिती आपणे मळती नथी। एम छतां पण आपणे लेखक श्री नरपत बारहट हदवैचाए महाकवि कालिदास अंतर्गत अथवा तो एनी कृतिओमांथी अथवा तो दंतकथाओ आधारित अमुक माहिती आपणा सामे रजू करेली छे, जेना द्वारा आपणे महाकवि कालिदासथी परिचित थशुं। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो एना विषे आपणे विगतवार शब्दशः माहिती मेळवीए। पाठ छे 19मो। दरेक विद्यार्थीनुं ध्यान पोताना पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 89 पर हिंदी में आपणे भावार्थ शीखीशुं। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं, है ना। हम कालिदास को केवल वह संस्कृत के ही महाकवि हैं? संस्कृत के महाकवि तरीके से ही हम उसको पहचानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। महाकवि कालिदास ने अपने बारे में, अपने विषय में किसी भी कृति में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। महाकवि कालिदास लिखित एक ग्रंथ है हर्षचरितम। उस ग्रंथ की शुरुआत में महाकवि बाण ने कालिदास का विवरण किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। यह जो महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरितम ग्रंथ में महाकवि कालिदास का उल्लेख किया है, इस पर हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास बाणभट्ट से पहले हो चुके हैं।
एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में, एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने ही अपने स्थान के अभिभावक के रूप में, यानी कि वह जब हो चुके हैं या तो उस स्थान के अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। विक्रम नाम का उल्लेख किया है एक ग्रंथ में। वह कौन सा विक्रम है? यह जो कालिदास ने विक्रम नाम का उल्लेख किया है, वह विक्रम कौन सा है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। यह विक्रम कौन, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। फिर भी इस विक्रम को उन्हीं राजा जो विक्रमादित्य हो चुके हैं, वही राजा और राजा भोज का समकालीन उसी के समय में हो गया हो, वह मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। राजा भोज के समय का मानकर इस विक्रम को कई सारी कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में, पहेलियों और लोक कथाओं में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग पहेलियों में, और जो कोई भी लोक कथा प्रचलित है उन कथाओं में उनकी विद्वता, कविता, महाकवि कालिदास की विद्वता, उनकी कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इन सब का वर्णन मिलता है। जो वर्तमान में अलग अलग भाषाएं हैं, पहेलियाँ हैं और लोक कथाओं है, उसमें महाकवि कालिदास की विद्वता का प्रमाण मिलता है, उसकी कविताएं सुनने को मिलती है और उनके जो चमत्कारिक प्रसंग थे वो भी हमें जानने को मिलते हैं। अब कालिदास का जन्म और परिचय के बारे में अभ्यास करते हैं। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। महाकवि कालिदास का जो जन्म स्थान है उसका परफेक्ट ठीक ठीक पता नहीं चलता है, संपूर्ण माहिती नहीं मिल सकती। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, जो वर्तमान में उज्जैन शहर है, वह माना है, जो सही लगता है और वह सही भी लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने, महाकवि कालिदास ने जो मेघदूत काव्य लिखा है उसमें स्वयं महाकवि कालिदास ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है, विशेष देखने लायक स्थल बताया है। और लंबा रास्ता पड़ने पर वहाँ का रास्ता है वह लंबा होने के कारण फिर उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। मेघदूत काव्य में महाकवि कालिदास ने बादलों को दूत बनाया है और दूत बनकर भेजा है, तो कौन से रास्ते से? उज्जैनी की रास्ते से भेजा है। इसलिए हम ऐसा भी मान सकते हैं कि महाकवि कालिदास उज्जैन के रहने वाले अथवा तो उनका जन्म स्थल वह होगा। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उस समय पर उज्जैनी शहर में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। विक्रमादित्य की प्रजा सब तरह से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। साहित्य और कला की जो उन्नति थी, जो विकास था, वह चरम सीमा तक पहुँचा हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही, राजा विक्रमादित्य ने स्वयं उनके नाम से ही विक्रम संवत चलाया था।
जो विक्रम संवत होता है वह स्वयं विक्रम राजा आदित्य ने उनके नाम से शुरू किया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, समय समय पर परिवर्तन होने पर, समय जाने पर उसने बाजार में सोने के सिक्के भी बनवाए थे और बाजार में चलन के रूप में प्रचलित किए थे, चलवाए थे। उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। उस सिक्कों के मार्फत से हमें विक्रम आदित्य के राज्य का समय जो है उनका हमें ठीक ठीक पता भी चल सकता है। विक्रम आदित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, विक्रम आदित्य के समय में, शासन काल में देश में जितना वैभव था, जाहो जलाली थी, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, साहित्य का विकास और कला का विकास हुआ, उतनी कभी नहीं हुई। उतनी कलाकृति की उन्नति, विकास जो विक्रम आदित्य के शासन में हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक कवि, उनके राज्य में कवि कैसे थे तो एक से बढ़कर एक साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए हैं। राजा विक्रम आदित्य के समय में साहित्यकार भी उत्पन्न हुए हैं और वैज्ञानिक भी उत्पन्न हुए हैं। राजा विक्रम आदित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। स्वयं राजा विक्रम आदित्य भी साहित्य के जानकार थे और संगीत के भी अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। संस्कृत भाषा की उन्नति, विकास भी विक्रम आदित्य के समय में बहुत ही ज़्यादा हुई थी, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था। यानी कि हम इस तरह से देखा जाए तो हमें जानने को मिलता है कि उज्जैन का राजा विक्रम आदित्य था और उसके समय में, उसके दरबार में बहुत सारे कवियों थे, साहित्यकार भी थे, वैज्ञानिक भी हुए हैं। और उनके समय में जो वैभव की जाहो जहाली थी वह उस समय हमारे देश में किसी भी राज्य की नहीं थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रम आदित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाकवि कालिदास अपने पूर्व जीवन में, कालिदास बने उनसे पहले वह बुद्धू माने जाते थे, मूर्ख माने जाते थे। उसकी भी कहानी इसमें आगे बताई गई है कि वह कैसे मूर्ख थे। और वो विक्रम आदित्य के दरबार में वहाँ जो कवियों की स्थिति थी उसमें वह प्रथम स्थान पर आते थे। उस दरबार में कवियों में उनका स्थान, एक अलग स्थान प्राप्त किया हुआ था। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। विक्रम आदित्य के दरबार में महाकवि कालिदास के अलावा 8 और भी कवि थे जो यह सब मिलकर महान राजा विक्रम आदित्य के दरबार में नवरत्न माने जाते थे। महाकवि कालिदास और उनके अलावा 8 और, यह सभी मिलकर महान राजा विक्रम आदित्य के दरबार के 9 रत्न माने जाते थे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने देखा महाकवि कालिदास के जीवन के बारे में परिचय, जो ठीक ठाक नहीं मिलता है, लेकिन दंत कथाओं, उनकी साहित्य रचनाओं के अभ्यास करने के बाद हमें उसका जो उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी माहिती प्राप्त होती है, और लेखक नरपत बारहट हडवैचा ने यहाँ पर पाठ में जो प्रस्तुत की है उनके बारे में हम अभ्यास करते हैं और हमें यह मालूम पड़ता है कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के तो महान कवि थे। और हम संस्कृत साहित्य के ही महाकवि मानते हैं, लेकिन इनकी विद्वता केवल हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रचलित है। महाकवि कालिदास ने जो उपमाएँ लिखी है
उसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य, उपमा तो केवल और केवल कालिदास की, उसकी उपमा के तुलना में और कोई कवि नहीं आ सकता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने जितना चलाया है, जितना अभ्यास किया इस पाठ में, उनका गुजराती भाषा में आपको अनुवाद करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अस्तु, जय हिंद, जय गुरुदेव।